वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वहाब रियाज ने आज कुछ बातें की हैं मीडिया के साथ और काफ़ी बातें थी। वैसे कुछ मेन बातों पे आ जाएं तो उनका जो कहना बकौल उनके लाइक वो भी ये बताना चाह रहे थे कि भाई मैं फॉलो करता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट को, ये वो मैं अगर चीफ सेलेक्टर बन गया हूँ तो मैं भाई वो डिजर्विंग हुई है वो ब्ला ब्ला। ऑब्वियसली आपको पता ही है इस टाइम पे ये लोग सारे आ तो बड़ी खुशी से रहे हैं। वहाब रियाज हो गया, ये आपका अल्लाह भला करे हफीज़ भाई ने तो पता नहीं जका अशरफ की, छोड़े यार मिस कराएं, मैं गलत बात नहीं करना चाहता। हफीज़ भाई माशाल्लाह हमारे जो है वो टीम डायरेक्टर भी हैं, हमारे वो क्या कहते हैं उसको, हाँ हेड कोच भी वही हैं। अब देखने में सुनने में आ रही है, पता नहीं रूमर ही है, वैसे तो देखते हैं अब कितना एक सच्चाई है इसमें कि यार बैटिंग कोच भी वही बनेंगे। बैटिंग कोच वो बंदा बनेगा जिसकी 150 भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, वो हमारे बैटिंग कोच बन के जाएंगे। यार मुझे समझ में नहीं आती कि भाई क्या है यार हमारा यार बाबर ने ना स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट कर दिए थे ना। आप अभी जाके चेक करें, अभी जाएं, अभी जाके चेक करें, आपको जो प्लेयर्स दिखेंगे ना, आपको सारे प्लेयर वो दिखेंगे जिनकी एवरेजेस ना, एवरेजेस 35 से 30 से 35 से अबव ही होंगी। कोई 40 टच कर रहा होगा, ठीक है, या तो कोई 40 से भी थोड़ा सा ऊपर ही होना है। सही है, ये बाबर ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे। अब हमारे ऐसे मीडियोकर किस्म के कोच, मिस्टर हफीज़ की बात कर रहा हूँ, और वैसे ही एवरेज किस्म का कप्तान जिसकी 25-30 की एवरेज नहीं है, वो आके हमारी टीम को संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मैं ये बताऊं ना आपको, तो हम लोगों ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीती, जो सीधी और साफ बात है। ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने कभी भी सीरीज नहीं जीती। आपने जिस प्लेयर का करियर खत्म करना है ना, ठीक है, आप उसको ले जाओ ऑस्ट्रेलिया, सिंपल सी बात है। आपने जिसका करियर खत्म करना है आप उसको पकड़ के ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, उसको बोलो आओ भाई टेस्ट सीरीज खेलो, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे प्लेयर्स का मेन मसला ये है कि भाई वहां जाके जब बॉल, अब देखें यही स्टार्क था, यही कमिंस था और यही हेजलवुड था जो यहाँ पे पाकिस्तान भी आए थे। ये यहाँ पे अलग दिखेंगे आपको, वहां पे ये अलग दिखेंगे। वहां की पिचेस इनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करी होंगी, जैसे इनको पिचेस सपोर्ट करेंगी वैसे हमारे बॉलर्स को भी सपोर्ट करी होंगी। बट आप देख लेंगे फर्क। टेस्ट क्रिकेट का मेन असूल ये होता है कि भाई आपने अगर एक टेस्ट मैच जीतना है ना, आपने 20 आउट करने। ये बात आप मेरे लिख के रख लें। टेस्ट क्रिकेट में कभी भी आप ये ना सोचें कि भाई आपने 800 लगा दिया ना और आप अगली टीम को 2 बार आउट नहीं कर पाते तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात की? आपने ये बात दिमाग में रखनी है और ये बात हमेशा याद रखें, टेस्ट क्रिकेट में आपको हमेशा 20 विकेट्स लेनी पड़ती हैं मैच जीतने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कहो कि यार मेरी बैटिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी हो जाए और मैं उससे जाके अपनी, नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आप एक टेस्ट मैच जीत जाएं अच्छी बैटिंग के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, बट टेस्ट मैच जीतने में ज़्यादा हाथ होता है आपकी बॉलिंग का, ठीक है ना। अगर आप T20 मैच की बात करें, फर्ज करें आपके पास T20 में आपने बैटिंग ही भर दी पूरी टीम में, आप अगर 350 लगा देते हैं T20 में, हालांकि है नामुमकिन है पर कुछ भी हो सकता है, T20 बाई चांस है, तो आप 350 लगा देते हैं ना T20 में, तो फिर आपके पास एक आउटसाइड चांस होता है कि अगर आपको बॉलिंग तगड़ी नहीं भी है ना तो आप मैच जीत सकते हैं। पर टेस्ट में वो हिसाब नहीं है भाई। टेस्ट में आपको बॉलिंग चाहिए ही चाहिए होती है। अगर आप अभी चेक करें ना, हमारी पीछे की सीरीज उठाएं, ठीक है, हमारे पास बॉलर्स नहीं थे कि भाई हम लोग पूरी की पूरी विकेट्स ले सके 20। सिंपल सी बात है, जिसकी वजह से हम लोग सीरीज हारे भी हैं। हम लोग अपने घर में आके सीरीज हारे हैं, इंग्लैंड से हारे हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, न्यूजीलैंड वाली सीरीज हम लोगों ने बराबर किया। वो हम लोग नो डाउट एंड में जाके बात बैटिंग पे ही आ जाती थी, पर उससे पहले हम लोगों ने बॉलिंग में क्या करते रहे ये आपको पता है। हम श्रीलंका से हम सिर्फ इस वजह से जीते हैं क्योंकि हमारा शाहीन अफरीदी वापस आ चुका था, हमारा नसीम शाह वापस आ चुका था, हमारे पास बॉलर्स थे जो विकेट्स लेना चाहते थे। विकेट्स नहीं, हम लोगों ने मैचेस जीते। अब जो सुनने में खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नसीम शाह की रिप्लेसमेंट लिया जा रहा है भाई मीर हमजा को। मैं मीर हमजा का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, मीर हमजा बहुत अच्छे बॉलर हैं, पर मुझे जहां तक लगता है ना ऑस्ट्रेलिया में मीर हमजा फंसेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ना मैंने एक चीज नोटिस की है कि यार आपको स्विंग के साथ साथ ना आपको पेस चाहिए होती है। मैं मोहम्मद अब्बास का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मोहम्मद अब्बास यार लाइक बहुत अच्छे बॉलर थे बोलूँ या हैं बोलूँ, समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस में उस बंदे को खेलना नामुमकिन हो जाता है। लास्ट टाइम जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तो भाई साहब उनकी तो बॉल नहीं पहुंच पा रही थी। तो इसलिए आपको स्विंग के साथ साथ आपको पेस भी चाहिए होगी ऑस्ट्रेलिया में। अभी सुनने में आ रहा है कि भाई उसके नसीम शाह की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट लेंगे ये लोग मीर हमजा को, और साइम अयूब का भी चांस आ रहा है कि भाई साइम अयूब आ रहे हैं टेस्ट स्क्वाड में। समझ में नहीं आ रही साइम अयूब और साहिबजादा फरहान की फिर भी समझ में आती है, पर मुझे समझ में नहीं आ रही
साइम अयूब, साहिबजादा फरमान दोनों ओपनर, ठीक है। उसके बाद आपके शान मसूद साहब ओपनर। ये 3 आपने फजूल के एक्स्ट्रा, फजूल के नहीं बोलूंगा, लाइक शान को निकाल दे तो बाकी इन दोनों को ना चले चांस डिजर्व करते हैं लड़के, ठीक है। ये भाई साहब जो है ना आपने फजूल में ही डाले हुए हैं, ठीक है। आपकी इसकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, आपने उनको कप्तान बना दिया, अब तो टीम में जगह बनेगी ना। अब ये 3 लड़के ये हो गए। उसके बाद आपके जो ओपनर्स ऑलरेडी हैं इमाम और अब्दुल्ला और हुरैरा। अब हुरैरा ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन्स के अंबार लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद बेचारे को चांस मिला है स्क्वाड में सिलेक्ट होने का और उसको बगैर चांस दिए वहाब रियाज साहब मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाब रियाज साहब उसको उतार रहे हैं, उसको वापस बुला रहे हैं कि भाई नहीं, उसको ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आती भाई ये क्या थिंकिंग थी ज़का अशरफ साहब की, क्या थिंकिंग थी हफीज साहब की, क्या थिंकिंग है इस वहाब भाई की। अब इन दोनों को चांस, मैं तो देखिए चांस मैं कहता हूँ कि यार अगर किसी को चांस देना है ना तो प्रॉपर चांस दिया जाए। ये जो चांस देने लगे हैं ना, इस चांस का कोई फायदा नहीं है, सही है ना। ये करियर खत्म करने वाला टूर है और आप इस पे जाके अपने अगर साइम अयूब को भेज देते हैं और आप साहिबजादा फरहान को भेज देते हैं तो ऑब्वियसली अव्वल तो उनको चांस मिलेगा नहीं। 11 में तो चांस बहुत मुश्किल है मिले, क्योंकि 11 में आपके पास मैक्सिमम 1 से 2 चेंजेस आप कर सकते हो, जो मुझे लगता है। अब रिजवान ने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, वो कंकशन पे आया था तो सैफी भाई वापस आएंगे, ये एक चेंज बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नसीम शाह इंजर्ड है, उसकी जगह आपको एक अदा खिलाना पड़ेगा बॉलर, वो 2 जो चेंजेस बन जाते हैं। उसके बाद अब मुझे नहीं समझ में आती आप इमाम को हटाओगे, आप अब्दुल्ला को हटाओगे, सही है। ओपनर्स में अब किसको हटाओगे, क्या आप शान मसूद साहब को एंटर करवाओ, सही है। अगर आप उनको नहीं हटा रहे तो अब मिडिल ऑर्डर में से किसको हटाओगे, क्या आप शान मसूद साहब को एंटर करवाओ। अब ये सारी बातें तो बाद में कभी होती रहेंगी जब सीरीज स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल के लिए मैं आपके पास बस इसीलिए हाजिर हुआ था कि मैं आपको बता सकूं कि भाई ये वहाब भाई ने कुछ ऐसी, वहाब भाई के साथ में एक और बात भी है कि वहाब भाई ने बोला है कि भाई नवाज और शदाब, जहाँ तक मुझे लग रहा है वहाब भाई ये प्लान कर रहे हैं कि मैं शदाब और नवाज को ना स्क्वाड से ड्रॉप करूंगा और इनको रेस्ट दूंगा एक तरह का ना। इन लोगों को लाइक वो बोल रहे कि भाई इतने फेलियर्स के बावजूद उनको कैसे चलाया गया ये वो। पर मुझे ऐसी इस बात की आ रही है कि वहाब भाई ने एक तो ये सिलेक्शन करनी है ऑस्ट्रेलिया वाली, ठीक है, इसके बाद एक करनी है न्यूजीलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हमारा एक ही टूर है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वहाब भाई चीफ सिलेक्टर रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का मकसद क्या है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी एक और खबर भी आ रही थी कि भाई बाबर आजम ने बोला है, बाबर आजम कुछ सोर्सेज ही बता रही है, कंफर्म नहीं पता। बाबर आजम को सुनने में आ रहा है कि वो नेशनल T20 को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो शायद कुछ नेशनल T20 के कुछ मैचेस खेलें, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वो शायद नेशनल T20 के कुछ मैचेस खेलें भाई। और फिर कुछ ऐसे जाहिल गवार फिक्सर्स, साहब बोलूंगा फिक्सर्स आके भोंकते हैं बाबर पे। और यार लाइक वो बंदा, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, सही है ना, आपके सामने ही हालात सारे, उसके साथ क्या क्या नहीं किया तुम लोगों ने, फजूल याद बकवास ये वो सब कुछ करते रहे हो। वो बंदा वापस नेट्स में पहुंच चुका है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये हो गया वो हो गया। आप अभी तक पैसे छाप रहे हो, आप बैठ के टीवी पे पैसे छाप रहे हो और आप उसी पे भोंक रहे हो दोबारा कि भाई बाबर की T20 में जगह नहीं बनती। और वो बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है कि भाई मैं अगर कल को मुझे T20 में सेलेक्ट करना हो तो मेरी नेशनल T20 की परफॉर्मेंस सामने आए इनके, सही है ना। मुझे इस वजह से ना सिलेक्ट करें कि यार मैं इनका एक्स कैप्टन था या ये था या वो था, सही है ना। वो बंदा परफॉर्मेंस देगा और वो टीम में रहेगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि भाई हम लोग टीवी चैनल पे बैठ के भोंकेंगे। वैसे ये बात भी सही है, पीसीबी के इस टाइम टोटल यही हालात चल रहे हैं। आप टीवी चैनल में बैठ के भोंके सही करके इनके ऊपर और आप वापस आए तो आपको पता चलेगा भाई आपके पास कोई 3-4 अच्छी डेजिग्नेशंस पड़ी हुई है, सही है ना। पीसीबी के पास आपके लिए 3-4 अच्छी डेजिग्नेशंस है, आप वापस आने वाले बने। यही हिसाब चल रहा था वहाब रियाज ने भी। अभी वहाब रियाज का आई थिंक पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ या ए स्पोर्ट्स का मुझे याद नहीं है, बल्कि ए स्पोर्ट्स ने मलिक को लिया था, हाँ पीटीवी स्पोर्ट्स में वहाब भाई बैठे हुए थे, पीटीवी स्पोर्ट्स में हफीज पे बैठे हुए थे और बैठ के सही जलील कर रहे थे इनको, सही है, पीसीबी को जलील कर रहे थे। अब देखो उन लोगों को पोस्ट मिल गई अपनी, भाई मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही कल को हमारे फिक्स मीर भैया और हमारे मैडी भाई भी आ जाएंगे, वो भी बोलेंगे भाई हमें भी हमारा हिस्सा दो, हम लोगों ने भी बाबर को बड़ा जलील किया तुम लोगों के कहने पे, तो हमारा भी जो हिस्सा बनता है हमें हमारा हिस्सा प्रॉपर तरीके से दिया जाए। तो इस पर पीसीबी जो पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है इसमें यही चलता आ रहा है। तो अब मैं तो मजीद लाइक वही बात है कि रोजाना आके बात करना उस पर, फिर अब मैं अगर आज ही बैठ के भाई अगर मैं बाबर के रिकॉर्ड्स निकालना शुरू कर दूं, ये वो सब चीजें, नो डाउट भाई बाबर के रिकॉर्ड्स बहुत तगड़े हैं, सब कुछ है, पर ये पीसीबी जो है ना पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, ये आई थिंक ये डिजर्व ही नहीं करता कि बाबर ऐसा कप्तान इनकी टीम की कप्तानी करे। बाबर ने बहुत अच्छा किया कि यार इनके मुंह पे कप्तानी मारी है, जाओ दफाओ,
और बाबर छोड़ के आ गया। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाबर को वापस ग्रीन शर्ट में देखने के लिए। नो डाउट कि यार जिस तरह बाबर पहले था, अब जैसे हम लोग स्क्वाड का नाम लेते हैं तो भाई स्क्वाड आएगा, तो पहले होता था कि भाई स्क्वाड आएगा, बाबर होगा, ये होगा, वो होगा। अब जो होता है, अब ये ऑब्वियसली एक नेचुरल सा है कि वो एक होगा कि यार शान मसूद कैप्टन है, ये वो, एंड में जाके कहीं बाबर का नाम लिखा होगा, बाबर आजम, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा होगा, पर कोई बात नहीं, हम उससे भी निकलेंगे। हम लोगों ने विराट कोहली को देखा भाई इस वर्ल्ड कप में, वो टॉप स्कोरर बने हुए, तो हम बाबर से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। 2027 का वर्ल्ड कप को इतना दूर नहीं है, जिंदगी जितनी तेज चल रही है, ये 3-4 साल 5 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए दे मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने।